नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द बुद्धास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शैम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हो। आइए दोस्तों इसको सुनते हैं। यशोधरा की कहानी 9वां अध्याय। मदद के लिए पूछना। धन्यवाद देते हुए पूछ रहा हूँ, देना, मदद करना, धन्यवाद। दिन प्रतिदिन बिना किसी अपवाद के चाहे कुछ भी हो, और अंततः वह दिन आया जब यशोधरा बोलने लगी, अपनी पीड़ा के बारे में बात करने लगी, और वह रुकती नहीं थी। वह अपनी कहानी बार बार सुनाती थी, और शुरू में तो सभी उसे ध्यान से सुनते थे, लेकिन कुछ समय बाद यह दूसरी महिलाओं के लिए बोझ बन गया, क्योंकि उन्हें बार बार यही बात सुनने को पड़ती थी। प्रजापति को एहसास हुआ यशोधरा को न केवल बोलने की जरूरत है, बल्कि सुनने की भी जरूरत है, और गहराई से सुनने की। उन्होंने यशोधरा को समझाने में, मदद करने में कोशिश की। प्रिय, उसने कहा, तुम्हारे मन में न केवल तुम्हारा दुख है, जो अंतिम रूप से चक्कर लगाता रहता है, तुम उससे ग्रस्त हो। कोई भी जुनून जीने की क्रिया से स्वयं जीवन से विमुख होना है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका दूसरों के साथ संबंध बनाना है। मुझे नहीं पता कि अब मैं ऐसा क्या करूं। मैं उनसे और क्या कह सकता हूं। उन्होंने मेरी तरह सार्वजनिक रूप से इतनी पीड़ा नहीं झेली है, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं हुए हैं। आप इसे ऐसे ही देखते हैं, और यही सब आप देखते हैं। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि हम में से बाकी लोगों ने क्या क्या झेला है। खासकर हम बुजुर्गों ने शर्म, हाँ, और इससे भी बदतर। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उनसे क्या कहूँ, क्या करूँ। क्या आप उनकी मदद करना चाहते हैं? हाँ, तो फिर कुछ मत करो। लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और यह मुझे नष्ट कर रहा है। मुझे खत्म करने दो। वे एक दूसरे से घूरने लगे। यशोधरा को लगा कि वह कटुता और आक्रोश से भरी हुई है, शब्दों के सामान्य मार्ग पर चलने वाली है। लेकिन इस बार उसने स्वयं को रोक लिया। जारी रखें, इस समय आप मेरे लिए जो भी कर रहे हैं उसके अलावा कुछ भी मत करो। वह क्या? सुनना, बस सुनो। तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। बस सुनो और समझो कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या महसूस कर रहा है, और तुम्हें कुछ करने या कहने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उनके मन के को ग्रहण करने के लिए अपने मन को शांत करो। मुझे नहीं पता, बस कोशिश करें। यशोधरा को इस बात पर गुस्सा आया कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो वह बच्चा हो, लेकिन वह मान गई। ऐसा करूंगी। अगले कुछ दिनों में मंडली में प्रत्येक महिला ने अपनी जीवन की कहानियां और दैनिक सीख साझा करना शुरू कर दिया। मौन में बोलने और सुनने का दौर मंडली की लय बन गया। वे दैनिक अनुष्ठान का हिस्सा बन गए। ज्ञान और करुणा बढ़ी। मुझे याद है यशोधरा ने मुस्कुराते हुए हमसे कहा, कैसे मैं अपने घेरे को पवित्र मानने लगी। हम सभी को अपने में समेटे हुए जंगल में आग की तरह प्रेम और करुणा से भरकर हमारे मन में जमी हुई झाड़ियों को जलाकर राख कर रही थी। इससे न केवल हमें गर्म किया, बल्कि हम सभी को घेर लिया और हमें थाम लिया। हम सभी में एक निश्चित स्पष्टता भर दी। हर कोई पूरे का हिस्सा बन गया। अब अलग नहीं रहा, बल्कि आग की रोशनी से प्रकाशित हो गया। और थोड़ी देर बाद, मुझे नहीं पता कि यह कितना लंबा समय था, मैं एक अब घेरे के केंद्र में नहीं बैठी थी, मैं घेरे का हिस्सा बन गई। हर कोई मेरी ओर मुड़ने के बजाय घेरे में हर कोई एक दूसरे की ओर मुड़ा, और मैं भी दूसरों की ओर मुड़ने में शामिल हो गई। यह वह क्षण था जब मैं कह सकती हूँ कि मैं ठीक होने लगी हूँ। यशोधरा ने फिर से प्रजापति की ओर देखा और आगे बोली। प्रजापति ने मुझे बताया कि कैसे उसे यह समझ में आया कि कुछ ऐसा बनाया गया है जो बहुत मूल्यवान है, उसकी कल्पना से भी परे। उसने उस वृत्त को मिट्टी और पानी से भरे बर्तन
के रूप में देखा। करुणा का एक कुआं जो नई ऊर्जा, नया जीवन, नई समझ और ज्ञान का निर्माण और पोषण करने में सक्षम है। प्रत्येक व्यक्ति का हृदय खुल रहा है, उस करुणा का माध्यम बन रहा है और पूरा चक्र उसमें प्रभावित होकर सभी के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपको नए अध्याय के साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।